पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज की अगर बात करें तो जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, और वहीं पर अजय मनोज सिन्हा की बात करें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि घर बैठे अब सैलरी जो है वो नहीं मिलेगी। इसको लेके कश्मीरी पंडित यानी कि पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज कश्मीर घाटी में लगे हैं, उनका इस पर लेकर क्या कुछ कहना है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? जिस तरीके से कहा गया है कि अब घर बैठे जो है वो सैलरी नहीं दी जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो उनको शायद पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ आ जाती है कि घर में बैठे हैं। हम लोग घर में नहीं बैठे हैं, हम लोग सड़कों पे बैठे हैं। हम लोग किसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस चीज़ का कर रहे हैं वो उनको भी पता है। उन्होंने ये चीज़ आज एग्री की है कि हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको सब कुछ पता है हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। जान का थ्रेट है तभी हम लोग ये सब कर रहे हैं। उसके लिए वो लोग बोल रहे हैं कि घर बैठ के इनको सैलरीज नहीं मिलेगी। ये किस तरीके की स्टेटमेंट है? क्या उनको ये चीज़ शोभा देती है? क्या उनको ये चीज़ कहते हुए भी अपने अंदर ये एक ग्लानि का भाव नहीं आता? ये चीज़ करनी चाहिए उनको। आप कॉमन लोगों के लिए, जान के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि इनको बैठकर सैलरी नहीं मिलेगी। और ये भी एक बात क्लियर कर दी जाए कि 6 महीने से पिछले सैलरी नहीं मिली है जी। जो उन्होंने बोला 31 अगस्त की भी नहीं मिली है हमें सैलरी, उससे पहले से ही बंद है। ये पता नहीं क्या टैक्टिक्स कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारी जानों पे क्यों खेल रहे हैं। ये पॉलिटिक्स चला रहे हैं, श्रूड पॉलिटिक्स। लेकिन इसे बोलते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, बोलते हैं ना, वो बोलते हैं इसको ये नहीं बोलते हैं कि ये लोग हमारी मतलब इनको हमारी जानों की सुरक्षा करनी चाहिए। हम लोग इनसे गुहार लगाते थे, हम लोग इनकी तरफ देखते थे, आशा की उम्मीदों से देखते थे, आशा की नज़रों से देखते थे कि ये लोग हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। बट नहीं, ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये बार बार हम लोगों को और ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमारे ड्यूकॉम सर जो कश्मीर के हैं, उन्होंने इस टाइप का ऑर्डर निकाला। आज एलजी सर खुद ये चीज़ हमें बोल रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? क्या ये हमारी जिंदगियों को मतलब ये क्लियर कट ये बोल रहे हैं कि आप लोग मरिए वहाँ जी, आपको मरना है, आप मरिए, हम लोग सैलरी तभी सैलरी अब आप क्या फैसला लेंगे कि क्या आप कश्मीर घाटी जाएंगी या फिर बिना सैलरी के यहीं पर रहना मंजूर है? मैम, हम लोग सैलरीज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। जब हम अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं तो हम अपनी जान के लिए ही सुरक्षा देखेंगे। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट तब तक करेंगे जब तक हमारी जान की सुरक्षा नहीं हो जाती, जब तक हमें एक कॉन्क्रीट प्लान नहीं मिल जाता कि हाँ हमारी जान किस तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। इस तरीके से हाँ आप इग्नोर करके कुछ भी बोल के कोई भी स्टेटमेंट्स दे के हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते। हम कॉमन जनता है, हम आवाज़ है, हम अगर उठा रहे हैं तो जुल्म के खिलाफ उठा रहे हैं। अगर उस जुल्म में चाहे कोई भी भागीदार होगा, वो वक्त ज़रूर उसका साबित करेगा, वक्त ज़रूर इस चीज़ को साबित करेगा कि क्या जुल्म हो रहा है हमारे साथ। वक्त उसका संज्ञान लेगा। देख लेना, चाहे वो फिर गवर्नमेंट है उस चीज़ में, चाहे वो कोई और है जी। किस तरीके का ऑर्डर जो है वो सामने आता है, या किस तरीके की जिस तरीके से अजय मनोज सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब घर बैठे जो है वो सैलरी नहीं दी जाएगी और आप लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर आते हैं, तो किस तरीके का ये न्याय है? मैडम, पहले तो ये कहना ही गलत है कि हम घर बैठे हैं। घर कौन बैठा है? हम थोड़ी छुट्टियों पे बैठे हैं। हमें निकाला गया हालातों ने। वो हालात किसने ठीक करने थे? वो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हालात ठीक करने थे। हम 12 मई से जब से टारगेट किलिंग हुई, पहले तो हम 12 साल से वहाँ नौकरी कर रहे हैं, कभी हम छोड़ के नहीं आए थे। लेकिन जब हालात इस बार ख़राब हो गए, ऑफिस में मारा गया हमारे कलीग्स को, तो हमें निकलना पड़ा। जब हम यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं और पहले दिन से मांग रहे हैं कि हमारी जानों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। उसके बरक्स हमारा एक डेलीगेशन भी माननीय एलजी साहब को भी मिले थे 27 मई को 2022 को, जिसमें भी हमने एक ही बात कही थी वहाँ पे, सेव आवर लाइफ। ना हमने कहीं पे ये बोला था हमारी सैलरी का, ना हमने कहीं अकोमोडेशन की, ना हमने कुछ बोला था, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न है हमारी जानें सुरक्षित की जाए। उसके बरक्स आप देखिए टाइम पे स्टेटमेंट आती रही माननीय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कोई बोलता हमने क्वार्टर तैयार किए, कोई बोलता हमने ये किया। आज तो ये दुखद ही हो गया कि हमने जी इनको ब्रीदिंग पीरियड दिया 3 मंथ के लिए, उसके बाद जी हमने इनकी सैलरी बंद की। मुझे ये बता दीजिए, आपने हमें ब्रीदिंग पीरियड इसलिए दिया कि 3 मंथ के बाद आप आए और मर जाइए। आप हमें मारना चाहते हैं? किसका एजेंडा आप सेट करना चाहते हैं?
अगर वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है, अगर अभी पिछले 15 दिन में 4 थ्रेट लेटर्स आई हुई है विथ नेम डेजिग्नेशन एड्रेस, तो उसके अगेंस्ट में आपने कुछ किया नहीं, आप ये बोल के निकल गए कि हमने जिनकी सैलरी बंद कर दी। सैलरी बंद करने से आपने हमारी सुरक्षा तो बढ़ाई नहीं, आपने हमारे बच्चों का, आपने हमारे माता पिता का गला दबाया कि ताकि वो भी मर जाएं, इनके साथ साथ ये भी मर जाएं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार है कि जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं होंगे, जब तक टारगेट किलिंग वहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, तब तक हमें यहाँ पे रिलोड किया जाए, अटैच किया जाए। हमने कब बोला हम काम नहीं करेंगे? आप काम लेना नहीं चाहते हो हमसे, आप हमसे काम ले लीजिए अटैच करके ऑनलाइन मोड में, किसी और तरीके से आप हमसे काम लीजिए, हम काम करने के लिए तैयार है। लेकिन हम काम करेंगे अपनी जान की कॉस्ट पे नहीं करेंगे। हम अपनी जान की बलि दे के किसी का एजेंडा खुश करने के लिए हम उसके लिए तैयार नहीं। हमारा प्रोटेस्ट भी इसलिए कि हमारी जानें बचाई जाए, जान बचे तो जहान है। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर जी आप देख सकते हैं कि एक और थ्रेट लेटर जो है वो इस वक्त वो आ चुका है, पहुंच चुका है। और थ्रेट लेटर की बात करें तो जिस तरीके से कितने इसमें बताए गए हैं कि देखिए, इसमें अभी 50 लोगों को और चिन्हित किया गया है, लक्षित किया गया है। तो जिस प्रकार से पिछले 1 वर्ष से लक्षित हत्याएं हो रही है, जिनके पूरे कितने नाम आए हैं इसमें जी 50 नाम हो रहे हैं, 50 नाम और आए हैं। इससे पहले भी थ्रेट लिस्ट जो है वो जारी की गई थी और ये 5th थ्रेट लिस्ट जो है वो इस वक्त जारी की गई है टीआरएफ के द्वारा। जी मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार का असंवेदनशील बयान आज एलजी साहब ने दिया है, इसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं और इसका हम पूर्णतः खंडन करते हैं अपने समुदाय के तौर पर भी और अपने एम्प्लॉय सेक्शन की तरफ से भी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछले 1 वर्ष में लक्षित हत्याएं हो रही है, निर्मम हत्याएं हो रही है और उनको रोकने में कहीं ना कहीं एलजी प्रशासन पूर्णतः विफल रहा है। इस विफलता को छिपाने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। और आप देखिए, ये आज उनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनको जवाब हमने नहीं टीआरएफ ने दिया है, उनको चुनौती फिर दी है कि हमारे रडार पर और कितने लोग हैं। इसी प्रकार कहीं एक और लिस्ट जारी की गई टीआरएफ की तरफ से, जहां कहा गया है कि इनकी निर्मम हत्या आने वाले दिनों में हम करेंगे। अगर ऐसे परिप्रेक्ष्य में ऐसे आर्डर आते हैं, ऐसे बयान आते हैं, कहीं ना कहीं सवाल उठता है देश की पूरी नीति पर। साफ तौर पर आप देख चुके हैं कि इससे पहले की अगर बात करें तो 4 लिस्ट थ्रेट लिस्ट जो है वो जारी की गई थी। ये 5th थ्रेट लिस्ट जो है वो टीआरएफ की तरफ से जारी की गई है, जिसमें 50 लोगों का यानी कि 50 एम्प्लॉयज का नाम जो है वो सामने आया है पूरी जानकारी के साथ। और वहीं पर साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि जब तक कश्मीर घाटी में हमें सेफ्टी जो है वो मुहैया नहीं करवाते हैं, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो ये कहा जाता है कि घर बैठे जो है वो अब सैलरी नहीं मिलेगी, यानी कि पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज की बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर ये कहा है कि घर बैठे जो है वो सैलरी नहीं मिलेगी। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।